हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 3.5 में हमको जो पढ़ना है वो है वर्ज गुणन विधि द्वारा हल करना सीखना है। इससे पहले मैंने विलोपन प्रतिस्थापन विधि आपको बता दी थी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर मेरे इसको देख सकते हैं। चलिए, तो वर्ज गुणन विधि बनेगा कैसे, ठीक है। क्वेश्चन है 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले अब हम करेंगे क्या कि वर्ज गुणन बनाने के पहले याद रखना है कि बराबर कोई भी हो आप इसको इधर फेंक दीजिए। प्लस 9 था तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -9। बराबर में क्या बचा 0। ठीक है, उसी तरह से इस 4 को भी हम उधर मूव कर दे रहे हैं। 3x प्लस 2y -4 बराबर 0, यानी कि कुछ भी रहे तो वर्ज गुणन बनाने के पहले आपको इक्वली किसी तरह से 0 ले आना है। प्लस 9 था इधर आया -9, प्लस 4 था इधर आया, क्या हो गया -4। अब देखिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम x y रख के चलेंगे, अंश में x रखना है, ठीक है। फिर अंश में y रखना है, एक बार x के लिए एक बार y के लिए। अच्छा, 9 एकम 9, 4 एकम 4। अब यहाँ पे हम 1 के लिए, यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए करेंगे क्या। सबसे पहले हम किसको लेके चल रहे हैं, x को ना। तो इधर वाले वैल्यू को माइंड से एकदम हटा लीजिए कि इसको हमको लेना ही नहीं है। इस 5 को किससे गुना करेंगे, 4 से। इस 5 को किससे गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 गुना -4, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 2 को गुना कर देंगे किससे, 9 से। चलिए, माइनस रखना है 2 को किससे, -9 से, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ y को लेके चलेंगे। हमने ये x का वैल्यू लेके निकाला ना। अब देखिए y को, तो y को कट कर लीजिए। x वाले वैल्यू के कौन है, x किसका गुणांक है, 8 को। तो 8 को देखिए पहले हम किससे गुना करना है, इसको दिमाग लगाइए। 8 को हम देखिए 8 को 4 से करना है, 3 को 9 से करना है ना। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ हमने पहले x वाले में क्या किया कि 5 को -4 से किया, 2 को फिर किससे, -9 से, और बीच में माइनस रखना है। अब हम y को लेके चल रहे हैं, तो y के वैल्यू पे ध्यान आपको देना ही नहीं है। चलिए, x वाले पे आगे में कौन है, 8 है ना। अब पहले क्या करेंगे कि हमने पहले ऐसे चले थे, देखिए पहले 5 को 4 से किया था, 2 को इससे किया था। अब यहां थोड़ा सा रूल चेंज कर देना है। इस 3 को पहले हम 9 से करेंगे, इस 3 को किससे करेंगे, इस -9 से करेंगे। माइनस रख लेना है, ठीक है। आइए 8 को किससे गुना करेंगे, -4 से। तो 8 गुना -4, थोड़ा सा और उधर रख लेते हैं बराबर, ठीक है। आइए 1/1, तो अब इस वाले वैल्यू को हम लेके चल रहे हैं। हमने x से निकाल लिया, y से निकाल लिया, अब इधर के वैल्यू से। तो चलिए 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 को किससे, 2 से, फिर माइनस रखना है। 5 को किससे, 3 से, 5 × 3। x बटा प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -20, माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी कितना होता है 18, y प्लस माइनस माइनस, 9 × 27, और ये नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। याद रखिएगा कि दो नेगेटिव अगर इनटू में हो तो वो साइन हमेशा पॉजिटिव का देता है। 8 चौके 32, 1/8 दूनी 16 और 5 तिहाई 15, ठीक है। आइए x बटा 20 में से 18 जाएगा, क्या बचेगा, -2, ठीक है। 32 में से 27 जाएगा, क्या बचेगा, +5। इधर कौन, 1/1। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम
आगे के वैल्यू को कैसे निकालेंगे देखिए। x बटा -2 को 1/1 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। x बटा -2 को किससे? 1/1 से। उसके बाद y बटा 5 को भी हम कंपेयर किससे करेंगे? 1/1 से, ठीक है। इसको इससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर। तो 1 को x से किया x, -2 को 1 से करेंगे तो क्या होगा? -2। y को 1 से किया y, अब 5 एकम 5। तो इस तरह से x का वैल्यू -2 आया और y का वैल्यू कितना आया? 5। तो इस तरह हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस y बराबर 35, 3x प्लस 4y बराबर 65। तो वही हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लस 35 को इधर फेंक देना है, तो क्या हो गया? -35 बराबर क्या? 0। 3x प्लस 4y माइनस 65 बराबर 0, क्योंकि हमने 65 को इधर मूव कर दिया, बराबर में 0 लिया आना है वर्ज गुणन बनाने में। x बटा, ठीक है। चलिए पहले हम इधर ही का काम कर लेते हैं। तो x वाले वैल्यू को हम ध्यान ही नहीं देना है। आगे में कितना छिपा है इसके? 1, यानी 1 को किससे गुना करेंगे? 65 से, -65 से। फिर घटाओ, घटाना है। आइए 4 को किससे? 35 से। 4 को इस 35 से, और 35 के आगे कौन सा साइन है? माइनस, यानी -35 से ये इंटू होगा, ठीक है। आइए y बटा, तो y वाले पे अब हमको कोई ध्यान नहीं देना है। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे? 3 को पहले 35 से गुना करेंगे। 3 को किससे? -35 से, माइनस, ठीक है। 2 को किससे? 65 से। 2 गुना -65, क्योंकि 65 के आगे कौन सा साइन है? माइनस। 1 बटा 4 को 2 से करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको हम छुपा लेते हैं। 2 को किससे? 4 से। 2 × 4 -3 × 1, 3 × 1। चलिए x बटा, ये हो गया -65, ठीक है। -65 माइनस माइनस प्लस, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 110 हो गया। और 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 130 हो गया। और ये हो गया 8 - 3, क्योंकि 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बचा, इसलिए नीचे लिख दिया था, ठीक है। आइए 140 में से 65, यानी 10 में से 5 गया 5, 13 में से 6 गया 7, 75 बचा। 130 में से 105 को घटाया जाए। चलिए 10 में से 5 गया 5, और ये कितना हो गया? 2, 25। इधर 1/5, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे? यहां से हम वैल्यू को निकालेंगे। चलिए देखिए कैसे। x बटा 75 था, कंपेयर किससे? 1/5 से। y बटा 25 को कंपेयर 1/5 से। x बटा 75 को 1/5 से, y बटा 25 को 1/5 से, ठीक है। आइए तो 5 को x से गुना किया 5x, 75 एकम 75। 5 को y से किया 5y, और 5 25। 5 से 75 कैंसिल हो गया। कितनी बार में? 15 बार में। और ये कितनी बार में? 5 बार में। इस तरह से
x का वैल्यू 15 आया और y का वैल्यू कितना आया 5। हाँ, अगर आपको डाउट लगे आंसर सही है या गलत तो आप कैसे जांचोगे? तो देखिए जांचने का तरीका क्या है कि 2x प्लस y माइनस 35 था पहला इक्वेशन ना। चलिए अब x की जगह हम 15 बैठा देंगे, y की जगह 5 बैठा दिया, माइनस 35 है बराबर 0। चलिए चेक करते हैं ये 35 इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। 15 दूनी 30, 2 को 15 से किया 30, 30 और 5 35, 35 में से 35 जाता है तो क्या आता है 0। इसका मतलब जो वैल्यू मैंने निकाला था x का वो आंसर सही था। आप इसी तरह से इक्वेशन 2 में भी रखकर जांच सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन 2x प्लस वाई बराबर 5 है और ये लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वर्ज गुणन विधि पे। आपको 2 क्वेश्चन नहीं अगर समझ में आया है तो ये लास्ट मौका आपके पास समझने के लिए। सबसे पहले हम वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। इस 5 को हम इधर मूव कर देंगे, बराबर में क्या 0 है ना। 3x प्लस 2y प्लस 8 था, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर में 0। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे x के, ठीक है। चलिए तो x वाले वैल्यू से हमको कोई मतलब ही नहीं है, हम इस पे ध्यान देंगे। इसके आगे कितना छिपा है 1, यानी 1 को किससे -8 से गुना करेंगे, फिर घटाव का साइन 2 को किससे -5 से, 2 को किससे -5 से, फिर y को अंश लिए, अब उसके नीचे वैल्यू को लेंगे तो y को अब इस पे ध्यान ही नहीं देना है। चलिए 3 को किससे -5 से, 3 को किससे -5 से, ठीक है, माइनस रखेंगे। चलिए 2 को किससे -8 से, एक बटा कट कर लिया यहाँ, यानी अब जो वैल्यू हम यहाँ, तो 2 को किससे 2 से, 2 इंटू 2 माइनस 3 को किससे 1 से, 3 इंटू 1, x बटा प्लस माइनस -8, 5 दूनी 10 प्लस 10 हो जाएगा। 5 को 3 से किया 15, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, ठीक है। अब आइए 10 में से 8 जाएगा, कितना बचा 2, क्योंकि 10 बड़ा था। 16 में से 15 जाएगा, कितना बचा 1, इधर 1/1। अब हम कंपेयर करेंगे x बटा 2 को 1/1 से, y बटा 1 को 1/1 से। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू 2 को 1 से गुना करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए इसको इससे गुना किया तो x होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2, यानी x का वैल्यू 2 आएगा। y को 1 से करेंगे तो y होगा, और 1 को 1 से किया 1, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। अब इस वैल्यू अगर आपको जांच करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह बैठा देंगे और y का वैल्यू बैठा देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू है 2, तो 2 दूनी कितना होगा 4, और y का वैल्यू +1, 4 1 5, 5 में 5 गया 0, यानी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम वर्ज गुणन विधि द्वारा x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हाँ, मैंने एक चीज आपको नहीं बताया कि वर्ज गुणन विधि जब भी आप बनाएं तो वर्ज गुणन विधि पर हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसका अद्वितीय हल हो, जिसका अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल के बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को ही देखिए, हम उसी क्वेश्चन को वर्ज गुणन विधि पे सॉल्व कर सकते हैं जिसका अद्वितीय हल होता है, जिसका कितना हल हो, अद्वितीय हल हो। जैसे कि देखिए a1 a2 यानी 2/3, b1 b2 यानी 1/2, इन दोनों में कंपेयर कीजिए, ये दोनों क्या है
नॉट इक्वल है, यानी समीकरण का क्या है, अद्वितीय हल है, जिसको हम लोग केवल एक हल भी बोलते हैं। तो जिसका अद्वितीय हल हो हम उसी क्वेश्चन को वर्ज गुणन विधि पे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इतना माइंड में रखना है कि वर्ज गुणन विधि पे हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसका केवल एक हल हो, अर्थात अद्वितीय हल हो। तो चलिए अब अगले क्लास में एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन चालू करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।